श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मेष राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल, जो कि 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। ये स्थिति मेष राशि वालों के लिए कैसी रहेगी, कैसा रहेगा मेष राशि वालों का प्रेम जीवन, कैसा रहेगा रिलेशनशिप, इस संदर्भ में हम विस्तार से आपको बताएंगे। मित्रों, 10 सितंबर 2022 से बुध अपनी चाल को बदलेंगे और वे वक्रीगत स्थिति में हो जाएंगे। वक्री ग्रह का अर्थ होता है उल्टी चाल चलना, यानी कि सीधी गति से ना होकर के तिरछी गति या उल्टी गति हम उसे कह सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो ऐसी अवस्था में मित्रों कुछ ग्रह सकारात्मक परिणाम भी देते हैं और कुछ ग्रह नकारात्मक परिणाम देते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर कोई ग्रह वक्री अपनी नीच की राशि में होते हैं, शत्रु की राशि में होते हैं, तो ऐसी अवस्था में वह ग्रह अच्छे परिणाम देता है। किंतु कोई ग्रह अगर उच्चस्थ राशि में या अपनी मित्र की राशि में वक्री होता है तो ऐसी अवस्था में नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो बुध जो वक्री होंगे ये आपके छठे भाव में होंगे और कन्या राशि में, जो कि बुध की प्रिय राशि है और अपनी राशि है, और इसी राशि में बुध उच्चस्थ होते हैं। तो ऐसे में बुध अपने राशि में उच्चस्थ होंगे। अब बुध की भागीदारी जो है वो कुंडली में 10 से 12% है, यानी कि 9 ग्रह हैं तो एक ही ग्रह ना तो अच्छे परिणाम पूर्ण रूप से दे सकता है और ना ही बुरे परिणाम दे सकता है। तो ऐसे में दूसरे ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे। 10 सितंबर तक बुध भी आपको बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम देते रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु उसके बाद जो नकारात्मक बुध का आप प्रभाव देखेंगे उसे आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से बदल सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ग्रह नेगेटिव है, नकारात्मक है, नकारात्मक प्रभाव अगर देता है व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति का आचरण व्यवहार अच्छा हो तो वह सकारात्मक बदलाव की तरफ अपने आप को ले जाता है। तो अगर हम बुध का देखें कि बुध का स्वामित्व क्या है, बुध कारक किन किन चीज़ों के हैं, तो बुध के लिए ये लिखा गया है, ये माना गया है कि बुध वाणी के कारक हैं, यानी कि जब हम बातचीत किसी से करते हैं, बोलचाल करते हैं, उसके कारक हैं। जिनका भी कुंडली में बुध अच्छा होता है वो सदी हुई भाषा का उपयोग करते हैं, बहुत ही इतना अच्छे प्रवक्ता होते हैं ऐसे लोग कि बड़ी बड़ी राजनीतिक दल में वो इंटरनेशनल लेवल के प्रवक्ता होते हैं, नेशनल लेवल के प्रवक्ता होते हैं, या किसी संस्थान के वो प्रवक्ता होते हैं। इसके साथ साथ बहुत अच्छा मैनेजमेंट उन लोगों का होता है। इसके अतिरिक्त वह लोग यानी कि जब कोई भी बात करते हैं, कोई भी तर्क अपना रखते हैं तो उसमें वो पूर्ण रूप से निपुण होते हैं। बहुत अच्छा उनका मैथ होता है, गणित शास्त्र के वो बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। किंतु अलग अलग विषयों से हमारा इस समय में कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लव रिलेशनशिप की। तो इस समय हमें बुध सिर्फ और सिर्फ वाणी के लिए उपयोग होंगे, और इस अवस्था में, इस समय में आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। यानी कि 10 सितंबर से लेकर के ये जो 2 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा,
इस समय में आप जितना सदा हुआ, जितना डिप्लोमेटिक तरीके से अपने पार्टनर के साथ आप बातचीत करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय में आपके पार्टनर का आचरण, व्यवहार जो है वो बदल सकता है और आपके प्रति उनके मन में गुस्सा आ सकता है, विरोध आ सकता है, या कहीं ना कहीं वो आपको बुरा भला गलत कह सकते हैं। किंतु आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको तीखी बातें नहीं बोलनी है। जितना भी आपके पार्टनर आपके प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं या आपके खिलाफ कोई बातचीत क्यों ना करें, या आपको ब्लॉक कर दें, या आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन बना ले, या कहीं ना कहीं ब्रेकअप की वो बात करें, तो इस समय में भी आपको संयम से काम लेना है। जितना आप संयम से और अपना अच्छा आचरण रख कर के कार्य करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी वाणी इस समय में इतनी मधुर होनी चाहिए, इतनी आपके पार्टनर के अनुकूल होनी चाहिए कि अगर वो सामने से गुस्सा भी आप पे कर रहे हैं तो आपको किसी तरह से विरोध नहीं करना है। मित्रों, इस समय में थोड़ा तनातनी होने की संभावना है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, नो कांटेक्ट सिचुएशन की संभावना है, जहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन ना हो पाए। बुध क्योंकि वक्री होंगे तो थोड़ा कम्युनिकेशन होने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसी अवस्था में ये सब चीज़ें हो सकती हैं और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हो सकती है। एक दूसरे पे भरोसा जो है आपका, वो कहीं ना कहीं कम इस समय में देखा जा सकता है। तो ऐसे में जितना आप सॉफ्ट बने रहेंगे, जितना आप नरम बने रहेंगे, जितना आप अपने प्रियतम के प्रति अच्छा आचरण रखेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। इस समय में आपके पार्टनर आपको ब्रेकअप की धमकी दे सकते हैं, या उनके भीतर क्रोध देखा जा सकता है। वो ये बोलें कि बस हम इतना ही समय तक रिलेशनशिप में रहेंगे, हम कहीं ना कहीं ब्रेकअप की तरफ अब जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। ऐसी वाली स्थिति भी इस समय में देखी जा सकती है। तो जितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना बने, आपने संयम को नहीं खोना है, डामाडोल नहीं होना है। आपको बिल्कुल सदा हुआ बोलना है, बिल्कुल सही बोलना है, बिल्कुल साफ स्पष्ट बोलना है, ईमानदारी रखनी है आपको। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बीच मित्रों, आपको किसी भी तरह से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं जाना है और अपने पार्टनर के प्रति जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आप, जितनी ईमानदारी रखेंगे, उतना ही आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा। उतनी ही अच्छी रिश्तों में बॉन्डिंग नज़र आएगी, उतने ही रिश्ते सकारात्मकता की ओर आपके बढ़ेंगे। मित्रों, इसके साथ साथ इस समय में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। किंतु ये जो चीज़ें होंगी, इसमें देखो बुध जो है वो एक ग्रह है और बाकी के जो ग्रह हैं वो आपके पक्ष में हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संभावनाएं हैं, हो सकता है इस तरह से। मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, मैं आपको पहले से ही अवगत करवा रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके प्रियतम का मन जो है वो उस तरफ जा सकता है। तो इस समय में जब आपकी लड़ाई झगड़ा होगा तब थर्ड पार्टी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। तो थर्ड पार्टी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने कोई प्रॉमिस आपसे क्या हुआ है, या कोई आपको विश्वास दिया हुआ है, विश्वास दिलाया है आपको, तो इस अवस्था में हो सकता है कि वो अपने प्रॉमिस से मुकर जाएं, या आपको जो कमिटमेंट किया है उन्होंने तो उसमें 3-5 करें, या ये बोलें कि अभी नहीं कर पाएंगे, डिले करेंगे, या इस तरह की चीज़ें वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके प्रति कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो अवस्था रहेगी बुध की 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक, इसमें थोड़ा सा आपको संभल करके रहना है। वक्री बुध कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नेगेटिव
परिणाम दे सकते हैं। तो ऐसे में आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी भाषा जितनी सदी हुई होगी, जितनी अच्छी होगी, ये सभी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप ख़त्म कर सकते हैं। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बस आपको अपने कर्म को अच्छा बनाना है। जितना जो भी कार्य करें आप, वो पूर्ण रूप से अच्छा हो। और इस बीच में खान पीन में विशेषकर आप ज़्यादा हरी सब्जियों का उपयोग करें। गाय को अपनी ओर से हरा चारा खिलाएं, या एक तोते को आप आज़ाद कर दें पिंजरे से, लेकिन तोता उड़ने वाला होना चाहिए, जो उड़ करके कहीं मर ना जाए या कहीं पे वो कोई उसको पक्षी और खा ना जाए। तो वो भी आप उपाय कर सकते हैं। तो हरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आपको इस समय में करना है। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।